सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस स्पेशल सेशन जहां हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट सीए तन्मीत कौर, जिन्होंने अपना पूरा सीए फाइनल इस अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लिया है और अपने नाम के आगे वो दो लेटर प्यारे प्यारे लगा लिए है सीए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम टू गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि सीए बनने के बाद आपका टाइम ज्यादा वैल्यूएबल हो ही जाता है, मुझे ऐसा लगता है, राइट। क्योंकि काफी सारे लोग आपको पूछते हैं किस तरीके से प्रिपेयर किया, क्या प्रिपेयर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज मुझे ये बताएं आपको कैसा फील हो रहा है, हाउ डज इट फील, मतलब इज इट वर्थ इट, क्या सीए वगैरह बनना फीलिंग अच्छी होती है क्या? Thank you, sir, having me here. बिल्कुल, all the challenges, hardships, and tears is completely worth the happiness that you give to your parents. कल के दिन बड़े कॉल आए होंगे। बहुत सर, बहुत कॉल आए। बहुत बहुत ही शानदार, ठीक है। चलो तो अभी है ना, मैं आपसे कुछ कुछ जानना चाहूंगा इन्फॉर्मेशन, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए कि किस तरीके से करने चाहिए। मैं बता दूं, मैम के एफआर में देर वर अप्रोक्सीमेटली, मैम के आपके कितने मार्क्स थे मैम एफआर में? 75. 75 मार्क्स, मतलब 75 में 4 मार्क और जोड़ लोगे तो दो लोग पास हो जाए, तो उतने मार्क्स थे मैम के अकेले के। ठीक है, और आपके दोनों ग्रुप में सबसे ज्यादा मार्क्स एफआर में ही थे आपके? हाईएस्ट पर एफआर हाईएस्ट मार्क्स आपके एफआर में थे, दोनों तो पे। मैम आपने एफआर में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से एफआर में आपको ये मार्क्स आए? प्लीज थोड़ा अगर एक ओवरऑल गाइडेंस आप दे पाओगे कि एफआर में क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था अपने एफआर को। तो मैं सबसे पहले वही चाहूंगी, जो आपसे एक बार ही कोचिंग ले रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगी, जो सर क्लास में करवाते प्लीज उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। सर भी कहते थे जैसे एक मतलब रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा, वर्थ नहीं है क्लास लेना अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो मैंने साथ राइट। साथ हर एक क्लास के बाद रिवाइज किया था। इवन सर ने जो टेस्ट देते हैं वो भी साथ में करे थे मैंने पूरे कंप्लीट। एंड जो मेरी फर्स्ट रिवीजन थी मुझे कंप्लीट हो गई थी। इंडियस तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना चाहिए। हाँ। एंड वी नो हमारे टाइम में 108 में एक क्वेश्चन आ गया 16 था, वो मार्क्स प्रेजेंटेशन सरप्राइज, वाला। ऐसा करके सरप्राइज करके आ हाँ, गया वो सीधा। सरप्राइज करके आ गया बिल्कुल। तो वो मेरा पूरा 16 मार्क्स का ठीक हुआ था। मैंने बस सर का बस क्लास में अटेंशन दी थी और एक बार रिवाइज किया था, एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट करके आई हूँ आंसर। हाँ। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं इनसे पूछ रहा था कि इन्होंने कौन सा वाला क्लास अटेंड किया था, तो इन्होंने ग्रुप टू, मैं बता दूं, इनका ग्रुप टू क्लियर हुआ था नवंबर 22 में। ग्रुप टू के रिजल्ट के बाद शी हैड टेकन एफआर का फास्ट ट्रैक, और उसके बाद उन्होंने ग्रुप वन की प्रिपरेशन करके ग्रुप वन इस अटेम्प्ट में निकाला है। मतलब उन्होंने, अब मैम आपने कितना ग्रुप वन को फिर कितना समय दिया आपने? 3.5 मंथ हार्डली। हाँ मैंने, यस यस। आपने एफ आर एस एम की कोचिंग करी, तो उसके थ्रू आपने फिर 3.5 मंथ में पूरा ग्रुप वन कैसे प्रिपेयर किया मैम आपने? साढ़े हाँ तीन महीने में मुझे बच्चे पूछते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ऐसे जो हाँ शायद जी, एक ग्रुप निकलेंगे हाँ और जी, सोचेंगे कि अब पॉसिबल है क्या। तो मैम आप थोड़ा बताओ ना, आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज यस किया यस। था अपने वो रिजल्ट के बाद के समय को टिल द एग्जाम्स? मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था एफआर मुझे स्केल करना ही करना है एग्रीगेट बनाने के लिए। फर्स्ट मैंने जो जो फेब एंड तक हमने क्लासेस कंप्लीट कर ली थी ऑलमोस्ट, मतलब 80% कोर्स कंप्लीट हो गया था, 80 to 90%। तो उसके साथ साथ मैंने रिवाइज कर लिया था, साथ में एसएफएम की कोचिंग कोचिंग लिख ली थी, रिवाइज मैंने थोड़ा बहुत बीच में कर ली थी। फेब एंड उसके तक? बाद मैंने एसएफएम पकड़ी 10 फेब एंड तक, ऑडिट पिक कर लिया था। एंड फिर मैंने एसएफएम पूरा प्रिपेयर कर लिया 15 डेज में, एंड देन मैंने रिमेनिंग 15 डेज लॉ को दिए। ओके। उसके बाद मैंने फिर अप्रैल में दोबारा एफआर एक बार उठा दिया था मेरा। आराम से 8 डेज में कंप्लीट हो गया था, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था मैंने क्लास के क्लासेस के साथ साथ रिवाइज साथ किया था। काफी हद तक सर का अच्छे से कर लिया था सर। बेसिकली 11 to 25 तक कंप्लीट कर ली थी मैंने राइट। वैसे। उसमें लास्ट के 6 डेज सर आपको कंप्लीट प्लान बना के देंगे पूरा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लाइक लाइक मिल रहा है प्लेटर पे, सब कुछ मिल रहा है, बस आपको रिवाइज करना और उसी रिवाइज अकॉर्डिंग करना। चलना है। मतलब सर आपको कुछ पूरा खाना बना के दे दिया सर ने, आपको बस खाना है। सर का मैराथन तो बिल्कुल मिस नहीं करना, वो तो आपने आप अटेंड करा था पूरा कर ही नहीं मैराथन सकते वैसे? मिस, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पूरा मैराथन अटेंड किया, ओ, दोनों का, तो दोनों मतलब दिन का। आपने हाँ, मैराथन कर लिया पूरा अच्छे से, एक बार रिवाइज हो गया, फिर आपने खुद भी एक बार और हम्म, रिवाइज कर लिया? खुद भी एक बार दोबारा रिवाइज हो गया। वो 6 डेज आप 2 बार रिवाइज कर लोगे और आपको सर वैसे बहुत कम टारगेट देते हैं उस 6 डेज में भी। मैंने भी कॉन्स्टेंटली रिवीजन वीडियो सर की 2 3 बार सुनी थी। सुननी थी, मतलब आपने जब फुल रिवीजन किया उसके पहले भी बीच में आप टच में रहने के लिए सुनते रहते थे रिवीजन वीडियोस वगैरह? सुनते रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल। आपको बीच में कभी ऐसा लगा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा सेल्फ डाउट आपको कभी आया था बीच में? बच्चों को बड़ा आता है, तो आपको ऐसा लगा था कि यार ये हो पॉसिबल है क्या? हाँ, कई पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि नहीं बस अब नहीं हो रहा, बस पूरी तरह से
लिटरली आई रिमेम्बर द टाइम मेरा सिर दर्द हो रहा था, मम्मी पापा का सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से सब कुछ हो जाता है, और वो एक स्टाइल के लिए आपको मेहनत करनी ही चाहिए मुझे मेहनत तो। करनी ही चाहिए, राइट राइट राइट। अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, जैसे आप पेपर लिखने गए तो मुझे काफी बच्चे पूछते हैं क्या पेपर में एग्जैक्ट लैंग्वेज रेप्लिकेट करना इंपॉर्टेंट है क्या? जैसे आपके तो एफआर में 75 मार्क्स थे, राइट? तो आपने क्या एग्जैक्ट जो हाँ मॉड्यूल जी। की लैंग्वेज थी वो रेप्लिकेट की थी, या आपने अपने तरीके से उसको सॉल्व किया था? किस किस तरीके से आपने किया था उसको? जो सर ने क्लास में प्रेजेंटेशन करवाई है वो मैंने एकदम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करी है उसकी। और जो सर हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे अपने, सेम प्रेजेंटेशन जैसे सर करवाते वैसे प्रेजेंट कर दिया था। मोस्टली जहाँ पे जिस क्वेश्चन में इंडेक्स पर्टिकुलरली मेंशन किया एज पर 115 आपको बताओ आंसर ये वो, तो उस इंडेक्स के बारे में, उस इंडेक्स का पूरा नाम लिख देना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना पेपर में। मैंने इस बार ये पॉइंट्स पे एक्स्ट्रा बहुत किया ध्यान था। दिया था। एंड हम्म। थोड़ा वो एक्स्ट्रा किया था। और आपने एक वीडियो भी डाली थी शुभम सर की, शुभम केसारी सर की वीडियो उनके पेपर की प्रेजेंट मैंने की। डाली थी, यस। हाँ, वो मैंने एक बार देखा था, तो सर ने सेम तरीके से प्रेजेंट किया था कि सर ने पूरा लिखा था, थ्योरी भी लिखी थी जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है थ्योरी, जहां कि जहां हाँ रिक्वायर्ड, हाँ। एग्जामिनर अच्छे से अंडरस्टैंड कर, हाँ अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है उसको, प्लीज आप लिख के आइए। बट ये देख लीजिए टाइमिंग का बहुत इशू रहता है, फर का पेपर कभी बहुत कंप्लीट नहीं होता। बट लेंदी। मैंने 100% कंप्लीट किया था पेपर, बिल्कुल। अच्छा आपने पूरा और हंड्रेड सर की, 100 मार्क्स का लिखा हाँ था पूरा पेपर? हाँ। बहुत एनीवे ही आपने जब शानदार। प्रैक्टिस एक बार करी हो इतनी सारी, तो आपका पेपर 100+ कंप्लीट होगा ही होगा। होगा ही होगा, राइट। मतलब वो राइटिंग प्रैक्टिस होती है तो स्पीड पकड़ लेता है इंसान। तो मैं जस्ट इसमें समराइज कर दूं बच्चों के एग्जैक्टली। लिए कि जैसे मैम ने कहा ना, जहाँ रेलिवेंट जगह है वहां आप नाम नंबर का रेफरेंस दो। जब कंसेप्ट लिखोगे तो मैम कंसेप्ट आपने आईसीआई के लैंग्वेज में लिखा था कि अपने ओन वर्ड्स में लिखा था आपने जो कंसेप्ट लिखना होता था? कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इंडियन वालों के, हमारे हो गए 8 के हो गए, बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन, उसमें थोड़े बहुत कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। राइट। अदरवाइज अपने वर्ड्स में लिख सकते हो आप। बहुत बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो आपका जैसा आपने ग्रुप 1 दिया, एफआर दिया, एसएफएम दिया, ऑडिट दिया, लॉ दिया, तो इसमें ऐसा कोई था जो पेपर आपका यस, खराब हो गया फिर आपको लगा यार अब मैं क्या करूं, अब मुझे कंटिन्यू करना यस चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा क्या कौन सा पेपर हुआ था? मैं जानने में बड़ा क्यूरियस सर। हूँ। ऑडिट का पेपर है, बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी कि मैं इस अटेम्प्ट में निकल पाऊंगी या मैं नहीं। बट आपको अपना होप नहीं छोड़नी चाहिए बिल्कुल। वो जिस जो पेपर आपका खराब होता है उस पर आ ही जाते हैं मार्क्स। मैंने सर आ की एक जाते हैं और वीडियो मार्क्स। भी देखी थी जिसमें सर ने आईपीसीसी की अपनी पूरी स्टोरी बता रहा, हाँ स्टोरी बताई है कि उनको फीवर भी था, सब कुछ आ जाते हैं। बट आपको 100% नेक्स्ट पेपर के लिए देना ही देना है, स्पेशली जो ग्रुप 2 भी दे। राइट 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 राइट। मतलब वही है, गिव अप बीच में, मतलब कहानी वहां की है। कभी कभी यस, लगता है कि कितना खराब हो गया लेकिन आप ऑडिट में पास तो हो गए अल्टीमेटली। तो बिल्कुल बिल्कुल वो कर देते हैं। आप एग्रीगेट हो रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं हो गया, पास हो गए। राइट। आपने वैसे कितने रिविजन्स किए थे हर सब्जेक्ट के लिए, एफआर एसएफएम ऑडिट लॉ के लिए कितने रिविजन आपने एम किए थे कि इतने रिवीजन करे तो सफिशिएंट है वैसे? सर मैंने एफआर, एज मैंने पहले भी बताया, मैंने अपना कोर रखा था कि मुझे एफआर में अच्छे नंबर लेके आने ही आने हैं। मैंने हम्म, उसकी रिविजन्स करी थी। हम्म, मैंने एसएफएम की 2 रिविजन्स करी थी, एंड सेम फॉर द ऑडिट एंड लॉ, लो। 2 2 रिविजन्स ईच। एंड अगर जिनके पास टाइम है तो 3 रिविजन एटलीस्ट कर लीजिए, एंड 4th रिविजन आपकी एग्जाम के साथ रहेगी, तो हो पेपर जाएगी। आसानी से हो जाएंगे। हाँ जी। आसानी से हो जाए। आपने मॉक टेस्ट दिए थे जैसे एफआर में, तो आपने कहा आपने क्लास का टेस्ट दिए थे जो मैंने कंडक्ट यस, किए थे। उसके अलावा एसएफएम ऑडिट लॉ में भी आपने ऐसा कुछ किया था क्लास, ये आपने टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए थे? यस, 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 मैंने अपने मॉक टेस्ट जो आईसीआई वाले मॉक टेस्ट है ना, वही एक एक बार दे दिए? 1 2 बार ही, हाँ। ओके। बहुत बहुत शानदार। मुझे आप एक ऐसा एडवाइस, मतलब जो आप अपने एंड से, जो भी स्टूडेंट्स हैं नवंबर 23 के लिए, काफी ऐसे बच्चे होंगे जो क्लियर शायद नहीं कर पाए या जो फर्स्ट टाइम देने वाले, कुछ ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है यार ये एडवाइस आपको शायद कोई दे देता तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती, तो आपको क्या लगता है कैसी एडवाइस जो आप देना चाहोगे उन लोग को? सर पहले तो मैं बोलूंगी आपसे कोचिंग जरूर लेनी चाहिए, जिनका एफआर क्लियर नहीं हुआ फास्ट टैग ले लो आप। बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, हम्म। इसमें से तो क्वेश्चन आने ही आने हाँ हैं, नहीं आना है, कोई राइट। डाउट ही नहीं है उसमें। तो प्लीज आप अब सर का खुद भी फास्ट टैग बैच लेके प्लीज एक बार ही देख लीजिए। बिकॉज मैंने रिविजन वीडियो देखी थी सर की, मैंने 51 स्कोर किया था पहले नवंबर। राइट। बट आपको जो सर प्रेजेंटेशन करवाएंगे और जो बार बार बोलेंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और सर की क्लासेस बहुत फन होती है। सेकेंडली आप कंसिस्टेंट रहो। आप चाहे 8 आवर्स पढ़ रहे हो, करो कंसिस्टेंट पढ़ो आप प्लीज। बिकॉज एक दिन आप नहीं पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, वो काम बहुत नहीं आएगा। आपको बैकलॉग होता जाएगा। हाँ, बैकलॉग होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो आपको प्लीज वो चीज भी रखनी। थर्डली ऑडिट के क्वेश्चंस सॉल्व करने, और ऑडिट का जो टॉपिक्स है ना, बेसिकली अमेंडमेंट टॉपिक्स हो गए, जो भी हो गए, वो भी आपको कवर करना चाहिए। हमारे टाइम में न्यूक्लियर आ गया था जैसे, तो वी हम्म। डिडंट, मतलब मैंने वो पढ़ा नहीं था, तो वो हम्म। अमेंडमेंट था। तो हर
हर एक चीज कवर हो जाए, इवन क्वेश्चंस आपके रिवाइज भी होते हैं इन डे पे, कोई बात नहीं, बट आप 110% अपना कोर्स कंप्लीट करके जाओ आज। ऐसे ये मैं टिप देना चाहूंगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया तन्मीत, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्लियरिंग सीए। आई होप आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी थैंक यू बहुत सर, सारी सक्सेस अचीव करो। कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं नहीं, सक्सेस आपकी है, तो डेफिनेट, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड सजेशन टू द स्टूडेंट्स, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ थैंक यू प्रोफेशनल सर, करियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।